नमस्कार, मैं संदीप चौधरी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन और हरिद्वार से। आरपीएफ थाना हरिद्वार पड़ता है हमारा। मैं वहाँ से आपके समक्ष कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। ये चिट्ठी हमने पीएमओ लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। जांच वहाँ से रेलवे बोर्ड आई, बोर्ड से जोन ट्रांसफर होगी, जोन से डिवीज़न। लेकिन जिस विषय को लेकर रखी उस पर जाँच नहीं हुई। जाँच इस बात पर हुई कि हमने पत्र क्यों भेज दिया। विषय सिर्फ ये था कि नीतिगत फैसले ऐसे हैं जिससे रेल राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब वो क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में रखा। ये लगभग 4-5 महीने पहले हम रखना चाह रहे थे, लेकिन तब तक तो अर्णव भाई की महापुराण खत्म नहीं हुई। 5 महीने तक मीडिया को पूरी को बंधक बना के रखा और सिद्धांत इतने शून्यता में आ जाएंगे, पत्रकारिता को इतनी रसतल में ले आए कि एक व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर कर दिया, एक व्यक्ति को राष्ट्र बना दिया। ऐसे नहीं होता है। राष्ट्र के नाम, रिपब्लिक भारत, कहाँ राष्ट्र के नाम? आप पालघर कह रहे, पालघर आपने दिखाया। आज तक जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24 किसने नहीं दिखाया? सबने दिखाया। आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति सीखनी तो जी न्यूज़ से सीख लो। मिलिटेंट तो उन्हें धमकी तक देते हैं। तो सुधीर जी से निवेदन है विशेष रूप से कि J&K में आपने जमीन जिहाद का विषय उठाया और रेल में भी अतिक्रमण जोरों पर है। रेल तो मेरा विषय ये था कि रेल में अनियमितता के रूप जो नीतिगत फैसले हैं उनसे रेल राजस्व का नुकसान हो रहा है। वो क्या है? और ये बातें अगर हम एसोसिएशन के थ्रू उठाते हैं, जिस संस्था से मैं बोल रहा हूँ, पिछले 48 साल से हम लोग संस्था चला रहे हैं। बीच में कुछ समस्या आई थी तो 98 में श्रद्धेय अटल जी के आशीर्वाद से एनडीए गवर्नमेंट में, फिर जब से रेगुलर ऐसी संस्था चल रही है। आदरणीय राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जी, नीतीश जी, हरीश रावत जी, पवन बंसल जी, सभी जिस मंच पर आते हो तो आज ऐसी क्या बात होगी कि हमारा मंच इलीगल हो गया? अब तक लीगल थे, अब तक इलीगल हो गया। तो अर्णव भाई, आप परमवीर सिंह जी पूछ रहे हैं, हमारे डीजी साहब से पूछिए कि आरपीएफ का मिसयूज इतने बड़े स्तर पर कैसे हो रहा है, किसके आदेश से हो रहा है? प्राइवेट कंपनी जो ठेकेदार है, जिसने टेंडर रेल से ले रखा है, उसकी सिक्योरिटी आरपीएफ से कराई जा रही है। मैं 2-4 बिंदुओं में बात खत्म करूंगा, यह लंबा विषय है और जैसे आप कहेंगे तो वो अलग से रखे जाएगा। पहली बात तो ये कि OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट, इस पर रेलवे बोर्ड से चिट्ठी जारी है, रेल मंत्रालय से सभी जोन को है। किसी भी जोन ने ये नहीं कहा कि इसकी सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ का है। जब तक हैंडओवर रेल के ना हो जाए, उससे संबंधित कंपनी और ठेकेदार के जिम्मे इसकी सुरक्षा का रहेगा। लेकिन मुराबाद मंडल में सीनियर डीएससी हमारे अपूर्व अग्निहोत्री साहब आरपीएफ से सुरक्षा कराए। एएससी हरिद्वार श्री मनोज कुमार जी इसकी सुरक्षा आरपीएफ से करा रहे हैं। एक सिपाही की जवान की तनख्वाह 50,000 है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस वक्त जीडीपी कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, और वैसे रोज रेल मंत्रालय से एक लेटर जारी हो जाता है कि पैसे की बचत हो, और यहाँ पर एक संगठनात्मक लूट चल रही है। संगठनात्मक लूट चल रही है कि पैसे को कैसे मिसयूज किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। तो इस पर जवाब स्पष्ट डीजी साहब दें कि किसके आदेश से ये ड्यूटी लगी। पहली बात तो सीनियर डीएससी मुरादाबाद एएससी साहब से पूछा जाए किसके आदेश से उन्होंने आरपीएफ की ड्यूटी लगाई गई। पूरे भारत में जितने भी डीआरएम हैं, डीआरएम डिवीजन पर बैठते हैं, डीआरएम साहब जीएम जोन पर बैठते हैं, 16 जीएम और रेल बोर्ड, किसी के भी बंगले पर ये चिट्ठी जारी है रेल मंत्रालय से कि कोई भी पात्र नहीं है आरपीएफ की सुरक्षा के लिए, फिर भी बंगलों पर अवैध ड्यूटी ली जा रही है, निजी सुरक्षा में आरपीएफ लगाई जा रही है। और इतना ही नहीं, जब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के बावजूद भी वो जवान एचओडी पर नहीं रखे जाएगा, ऑन ड्यूटी नहीं माने जाएगा, उसकी पर्सनल ड्यूटी मानी जाएगी। अभी रेल को बहुत राजस्व की आवश्यकता है और हमारे पास इतनी जमीन है कि करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम जमीन नहीं छुटा सकते। डीजी साहब बताएंगे कि इतनी फोर्स है, 80,000 के आसपास फोर्स है, तो हम रेल की जमीन नहीं छुटा सकते। हरिद्वार, लक्सर, ऋषिकेश, देहरादून से लेके मुरादाबाद, बरेली, रोजा, संबल, सभी जगह रेल की जमीन पर अतिक्रमण है। मैं एक एक जगह खड़ा होकर अंकित करूंगा। कुछ मैंने लिखी है, जो चिट्ठी पीएमओ भेजी थी उस पर जांच नहीं हुई, फिर मैं माननीय हाईकोर्ट दिल्ली से स्थगनादेश लाना पड़ा। बहुत विषय है। वीआईपी कल्चर भारत में खत्म हो गया, लेकिन रेल में नहीं है साहब।
जिस दिन रेलवे ट्रैक कटा है मुरादाबाद में और जीएम साहब आते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं। बराबर में 10 किलोमीटर दूर घटना स्थल पर डीआईजी साहब हैं दलबीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के, लेकिन श्रीमान जी ने गनीमत नहीं समझी कि आप घटना स्थल पर पहुँच जाओ। और गार्ड ऑफ ऑनर की क्या जरूरत है? हमने ये अगर फेसबुक पे लिख दिया 2017 में जीएम साहब गार्ड इज नॉट एंटाइटल्ड गार्ड ऑफ ऑनर, तो हमें बर्खास्त कर देगा डीएम, डिसमिस। 3 महीने बाद शुक्र है कि ईमानदार अफसर भी यहाँ पर हैं, तो हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा तो दोबारा से रखना पड़ा। तो ये बातें हम इसलिए रख रहे हैं, हम तो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं कि आज ही हमें इसलिए आने की जरूरत पड़ी मंच में, सोशल मीडिया पर नहीं आते हम विशेष रूप से, क्योंकि जिन्हें बहुत बोलना था वो तो चुप हो गए दिल्ली में, वो तो सरेंडर हो गए। पीएमओ को, होम मिनिस्ट्री को विश्वास में लेके इतनी मनगढ़ंत स्कीम, इतने मनगढ़ंत मैसेज जारी हो रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं। जिनका जनाधार नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की कमाई कब तक चलेगी? जिनका जनाधार अपना ग्राम प्रधान तक नहीं है, सभासद तक नहीं है, वो लोग चला रहे हैं। और चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब और हमारे डीजी साहब, ये बताइए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे हो, इस पे आप जवाब लीजिए। मैं एक बात का जवाब दूंगा, जितनी बात बोल रहा मैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार स्टेशन पर 1 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म के पत्थर सीसीटीवी फुटेज आप चेक कर लीजिए, सबकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सब जबरदस्ती तोड़े गए, वही लगाए गए। आप घरों में भी ऐसे ही काम करते हैं, छत आपकी ठीक नहीं है और आपने वाटर सीलिंग अंदर करवा दी, करोड़ों का राजस्व का नुकसान। डीएससी 1 मुरादाबाद से आए, हमने उन्हें कहा कि हम लोग करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, 500 कम से कम हम दुकानें निकाल सकते हैं। एक दुकान की कीमत 50,000 वहाँ पर है, किराया जो ले रहा होटल देता है, लेकिन वो दुकानें ना निकाल कर जबरदस्ती फर्श तोड़े जा रहे, बनाए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ आशय इतना है कि जो पैसा रेल मंत्रालय से जारी हो रहा है वो पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, वो पैसा कहाँ लगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो मौके में अधिकारी उसके होनी चाहिए ना। हर जगह तो माननीय मंत्री जी या कोई भी, किसी की भी सरकार हो, कोई नहीं जा सकता। तो इस बात के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें पनिशमेंट हो, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे हो, इसकी जांच हो। मैंने पहले भी पत्र भेज रहा इस संबंध में, लेकिन जांच इस बात की नहीं हुई कि मैंने क्या भेजा। जांच इस बात की हुई मैंने पत्र क्यों भेज दिया। रेल की जमीनों पर अतिक्रमण है, वो हम छुटा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। अर्णव जी, आपकी टीआरपी के लिए आप टीआरपी का आपने चलवाया रैकेट और दूसरों को आप दोष दे रहे हैं। आप अपना कहो ना, दूसरे को आप दोष देते जा रहे हैं। ये चीजें सब रखनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन रखनी हमें पड़ रही है, क्योंकि जिन्हें बोलना था वो तो सब साइलेंट हो गए और सुनना नहीं चाह रहे। तो डीजी साहब जब मीटिंग पिछले 2 साल से लगभग उन्हें शर्म लग रही है, नहीं कर रहे, तो जब हमें बतानी पड़ेगी हमारी मर्यादा अनुशासन क्या होना चाहिए। हमारे सामने गलत कुछ भी हो, क्या हम ना बात रखें? ये बातें इतनी रखना चाह रहा हूँ, आगे भी समय मिलेगा मैं रखूँ। नमस्कार।